कुछ जगह ऐसी होती है जिनका नाम नक्शों में नहीं मिलता, और कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही जगह की है जहां रात ज्यादा लंबी लगती है, जहां हवा भी फुसफुसाकर बात करती है, और जहां एक पुराना रास्ता आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। इस कहानी में जो होने वाला है वो सिर्फ आदित्य के साथ नहीं हुआ था, बल्कि जो भी वहां पहुंचा उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई, वहां जाने से पहले और वहां जाने के बाद। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और हेडफोन लगे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी डर दिखाने नहीं आई, डर जगाने आई है। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। उस रात आदित्य को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ जगह नक्शों में इसलिए नहीं होती क्योंकि वे इंसानों के लिए बनी ही नहीं होती। शहर से निकलते ही सड़क का रंग बदलने लगा था, काली, टूटी हुई, जैसे बरसों से किसी ने उस पर पैर न रखा हो। मोबाइल का नेटवर्क कब गायब हुआ उसे याद नहीं रहा, लेकिन रेडियो अचानक अपने आप बंद हो गया था। कार की हेडलाइट्स के आगे घना जंगल था, और जंगल के बीचों बीच वो रास्ता जो किसी आम रास्ते जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे मिट्टी नहीं बल्कि पुरानी सांसें उड़ रही हों। आदित्य ने शीशा थोड़ा नीचे किया तो उसे लगा किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा हो, लेकिन बाहर सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी, बहुत तेज, बहुत बेचैन। आदित्य एक फ्रीलांस पत्रकार था। उसे अजीब जगहों, भूली हुई कहानियों और लोगों के डर में छिपे सच को खोजने की आदत थी। पुराना इलाका नाम की जगह के बारे में उसे एक गुमनाम ईमेल मिला था, बस 3 लाइनें। अगर सच जानना है तो रात में आना, गांव के बीच वाला घर ढूंढना, कुआं मत देखना। यही चेतावनी उसे यहां तक खींच लाई थी। गांव अचानक सामने आ गया, बिना किसी स्वागत के। न कोई बोर्ड, न कोई लाइट, बस कुछ झुकी हुई झोपड़ियां, और बीच में खड़ा वो पुराना घर जो बाकी सबसे अलग था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियां बिना शीशे की आंखों जैसी थी, और छत का एक हिस्सा जैसे जानबूझकर गिरा हुआ हो। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के बाकी घरों में हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन उस घर के आसपास अंधेरा अस्वाभाविक रूप से गाढ़ा था। आदित्य जैसे ही कार से उतरा, उसे महसूस हुआ कि गांव के लोग उसे देख रहे हैं, दरवाजों की दरारों से, खिड़कियों के पीछे से, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। जब वो एक बुजुर्ग के पास गया और उस घर के बारे में पूछा, तो बूढ़े की उंगलियां कांपने लगी। उसने बस इतना कहा, अगर जिंदगी प्यारी है तो सूरज डूबने से पहले यहां से चले जाओ। आदित्य ने पूछा, और अगर नहीं गया? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा काफी देर तक, फिर फुसफुसाया, तो घर तुम्हें देख लेगा। रात गिरते ही गांव पूरी तरह खामोश हो गया। कुत्तों के रोने की आवाज एक साथ उठी और फिर अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। आदित्य कैमरा लेकर उस पुराने घर के सामने खड़ा था। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला हुआ था, मानो किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। कदम रखते ही ठंडक उसकी हड्डियों में उतर गई। घर के अंदर हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। दीवारों पर नमी नहीं थी, लेकिन उनसे टपकती आवाज आ रही थी, टप टप, जैसे कोई बहुत नीचे रो रहा हो। घर के बीचों बीच फर्श थोड़ी धंसी हुई थी। वही वो जगह थी, कुआं। वो पूरी तरह बंद नहीं था, बस लकड़ी के पुराने तख्तों से ढका हुआ, जिन पर खरोंचों के निशान थे। आदित्य को लगा ये खरोंचे बाहर की ओर नहीं, बल्कि अंदर से ऊपर की तरफ बनी हुई थी। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर वही कुआं दिख रहा था, लेकिन असलियत से अलग। कैमरे में कुआं खुला हुआ था और उसके अंदर कुछ हिल रहा था। आदित्य ने जैसे ही स्क्रीन से नजर हटाकर असल कुएं को देखा, तख्तों के नीचे से धीमी सी हंसी सुनाई दी। आदित्य, उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था,
फिर आवाज आई, इस बार और साफ, तुम बहुत देर से आए हो। घर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। वे इंसानों जैसी नहीं थी। उनके हाथ बहुत लंबे थे, गर्दनें मुड़ी हुई थी। आदित्य का सांस लेना भारी हो गया। उसे लगा जैसे घर उसकी धड़कनें गिन रहा हो। तभी कुएं के तख्तों में से एक अपने आप टूट कर गिर गया और नीचे से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। हवा नहीं, बल्कि सड़ांध और पुरानी मौत की गंध। कुएं के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच दो आंखें खुली। बच्चे की आंखें। वो ऊपर देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, और आदित्य को पहली बार समझ आया, ये जगह किसी कहानी की शुरुआत नहीं, ये अंत चुनती है। आदित्य ने आखिरकार कार रोक दी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि आगे बढ़ने से ज्यादा डरावना अब रुकना है। इंजन बंद होते ही जंगल की आवाजें अचानक बहुत साफ सुनाई देने लगी। झींगुर, पत्तों की सरसराहट, और उनके बीच कहीं दूर से आती हुई एक धीमी सी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। उसने गाड़ी से उतरते ही महसूस किया कि हवा अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी है, जैसे रात उसके शरीर को छू रही हो। सड़क के दोनों ओर पेड़ इतने पास थे कि उनकी टहनियां एक दूसरे में उलझकर ऊपर एक सुरंग बना रही थी, और उस सुरंग के भीतर अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स भी उसे पूरी तरह काट नहीं पा रही थी। आदित्य ने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह काली थी, जैसे फोन ने भी इस जगह पर काम करने से इनकार कर दिया हो। तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत धीमी। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी, जो सड़क की लाइट में अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही थी। आगे चलते हुए उसे लगा कि रास्ता धीरे धीरे ढलान में बदल रहा है, और हर कदम के साथ जमीन थोड़ी सी नरम होती जा रही है, जैसे नीचे कुछ सड़ रहा हो। अचानक जंगल के बीच से वो गांव दिखा, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी संकेत के। कुछ झोपड़ियां, झुके हुए दरवाजे, और बीच में खड़ा वो पुराना घर जो बाकी सबसे अलग था। मानो गांव नहीं, बल्कि पूरा गांव उसी के इर्द गिर्द बसा हो। घर की खिड़कियां अंधेरी थी, लेकिन आदित्य को साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, गिन रहा है, और उसके आने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसने उस घर की ओर पहला कदम बढ़ाया, गांव की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई, और उसी पल किसी बच्चे की आवाज हवा में गूंजी, बहुत पास से, अब तुम लौट नहीं सकते। बच्चे की वो आवाज आदित्य के कानों में देर तक गूंजती रही, जैसे उसने शब्द नहीं बल्कि कोई श्राप सुना हो। गांव की सारी लाइटें बुझने के बाद अंधेरा इतना घना हो गया था कि उसे अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। चारों तरफ से सांसों की आवाजें आने लगी, कभी पास, कभी बहुत दूर, मानो पूरा गांव उसे सूंघ रहा हो। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पुराने घर की ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि इस जगह से बचने का कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि वो सच का सामना करे। घर का दरवाजा बिना छुए ही धीरे धीरे खुल गया, और अंदर से सड़ांध, नमी और पुराने खून की मिलीजुली बदबू बाहर आई। भीतर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे जमीन नरम है, हर कदम पर हल्की सी चरमराहट होती, जैसे वो लकड़ी नहीं बल्कि हड्डियों पर चल रहा हो। दीवारों पर उभरी परछाइयां अब साफ आकृतियां लेने लगी थी। कुछ के चेहरे अधूरे थे, कुछ के हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे, और वे सब उसकी हर हरकत को दोहरा रही थी। तभी उसे फर्श के बीचों बीच वो जगह दिखाई दी जहां जमीन थोड़ी धंसी हुई थी, और पास ही पड़े पुराने तख्तों पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जो बाहर निकलने की कोशिश का सबूत लगते थे। आदित्य जैसे ही झुका, नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया, और उसके साथ किसी के रोने की आवाज, धीमी, टूटी हुई, बिल्कुल बच्चे जैसी। उस रोने में डर कम और शिकायत ज्यादा थी, जैसे कोई बहुत समय से सुना जाना चाहता हो। अचानक उसके दिमाग में ऐसे दृश्य उभरने लगे जो उसके अपने नहीं थे। एक परिवार,
एक बच्चा, रात का अंधेरा और वही कुआं जिसमें झांकते ही सब कुछ खत्म हो गया था। आदित्य ने महसूस किया कि ये घर यादें नहीं दिखा रहा, बल्कि उन्हें थोप रहा है। और जैसे जैसे वो कुएं के करीब गया, उसके दिल की धड़कन उसी लय में चलने लगी जिस लय में नीचे कोई और सांस ले रहा था। तभी कुएं के भीतर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब समझ आए। और आदित्य को एहसास हुआ कि ये जगह उसे मारने से पहले उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहती है। कुएं के मुंह से आती वो फुसफुसाहट अब आदित्य के दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे आवाज बाहर नहीं बल्कि उसकी खोपड़ी के भीतर पैदा हो रही हो। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते चले गए, नरम गीली मिट्टी में, जो अब मिट्टी नहीं बल्कि किसी जीवित चीज जैसी महसूस हो रही थी। घर की दीवारों से टपकता पानी अब लाल रंग का होने लगा था और हर बूंद गिरते ही एक धीमी सी चीख सुनाई देती। आदित्य ने देखा कि जिन परछाइयों को वो अब तक दीवारों पर समझ रहा था, वे धीरे धीरे जमीन से उठकर खड़ी हो रही थी। टूटी गर्दनें, उल्टे पैर और खाली आंखों के गड्ढे सब उसी कुएं की ओर इशारा कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस पर जमी धूल अपने आप हटने लगी। तस्वीर में वही बच्चा था, लेकिन उसके पीछे खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद आदित्य था। वही चेहरा, वही आंखें, बस मुस्कान कुछ ज्यादा ही ठंडी। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि अब उसे याद आने लगा था, ये उसकी पहली यात्रा नहीं थी। वो पहले भी यहां आया था, बरसों पहले, और उसी रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे उसने अपने दिमाग के सबसे अंधेरे कोने में बंद कर दिया था। कुएं से आती रोने की आवाज अब गुस्से में बदल चुकी थी और पूरे घर की नींव हिलने लगी। लकड़ी की छत से मिट्टी और कीड़े गिरने लगे और हर झटके के साथ एक ही वाक्य गूंजता, तुम वादा करके गए थे। आदित्य को अब साफ समझ आ चुका था कि ये जगह किसी को पकड़कर नहीं रखती, बल्कि उसी को बुलाती है जो कभी अधूरा छोड़कर भाग गया हो। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अंधेरे के बीच उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। आदित्य ने जैसे ही कुएं में झांकते हुए अपने ही उस मुस्कुराते चेहरे को देखा, उसकी सांसें टूटने लगी, क्योंकि उस चेहरे की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। तभी कुएं के भीतर से एक हाथ बाहर निकला, सड़ा हुआ, काला, लेकिन उंगलियों की पकड़ पहचान वाली थी। वो हाथ आदित्य का ही था। पल भर में कुएं से आवाज आई, अब देर हो चुकी है। जमीन अचानक स्थिर हो गई, जैसे घर ने सांस रोक ली हो, और सारी परछाइयां एक साथ उसकी ओर झुक गई। आदित्य को अब सब याद आ चुका था। सालों पहले वो इसी गांव में एक पत्रकार के रूप में आया था और सच्चाई की तलाश में उसने उस बच्चे को कुएं में गिरत देखा था, लेकिन डर के कारण उसने किसी को नहीं बताया। उसी रात उसने भागकर शहर का रास्ता पकड़ा और पीछे छोड़ गया एक जिंदा कुआं, एक मरता हुआ बच्चा और एक जागता हुआ डर। अब कुआं इंसान नहीं चाहता था, वो यादें चाहता था, और आदित्य उसकी आखिरी अधूरी याद था। कुएं से उठती काली लहरों ने उसके पैरों को जकड़ लिया, और जैसे जैसे वो नीचे खिंचता गया, घर की दीवारों पर बने नाम एक एक कर मिटते चले गए, मानो कुआं अपना हिसाब पूरा कर रहा हो। आदित्य ने आखिरी बार जोर से चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज कुएं की हंसी में दब गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो पुराना घर अब बिल्कुल शांत था। कुआं सूखा पड़ा था और दीवारों पर कोई नाम नहीं था, सिवाय एक नए नाम के जो ताजा खरोचों में लिखा था, आदित्य। कहते हैं अब जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो रात के सन्नाटे में कुएं से एक धीमी आवाज आती है। सच हमेशा बाहर आता है, और अगर आप ध्यान से सुने तो उस आवाज में किसी आदमी की घबराई हुई सांसें अब भी शामिल होती है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक हमें और ऐसी सच्ची लगने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी ऐसी होती है जो सुनने के बाद आपको अकेले कमरे में बैठने पर मजबूर कर दे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, खासकर उन दोस्तों के साथ जिन्हें लगता है कि उन्हें डर नहीं लगता। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी कब आएगी ये तो हम बता देंगे, पर डर कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। मिलते हैं अगली कहानी में, लेकिन याद रखिए, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अगली रात का इंतजार करती हैं।